तथाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र भवतां विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। हो मेरे सर पर रख दो गुरुवरे हो अपने ये दोनों हाथ। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और क्या कहना है गुरुवर से? अरे गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। ओ जड़ को न मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत को भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ब्रह्मस्तोत्र सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अक्षय पद प्राप्त अक्षदान निर्वपामि। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सका से मत वाला, जिसना को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा जाला। मैं काम भाव विद्वंस हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, ये मगन विजेता बन न सके ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्रीं 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण बिंद विनाशनाय पुष्पम निरूपमते। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा बब बब में कहता आया हूँ, अत बच्चे अब अच्छे बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख लगाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं मैं अंतर खोज सकाऊंगा। ओम ब्रह्मस्तोत्र सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। मुंह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश से लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। दीप समर्पित है मुनिवर मेरा सब दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बातें से मन अंदर दीप जला देना। ओम ब्रह्मस्तोत्र सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। देखो आपको 2 लाइन बात की पढ़नी है, ठीक है? ऊपर की 2 लाइन हम पढ़ेंगे, 2 लाइन आप पढ़ेंगे, ठीक है? इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस काम कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब विफल है मैंने जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ब्रह्मस्तोत्र सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अष्टकर्म देनाय धूपम निर्वपामि। भोगों को इतना भोगा है कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूछा काय फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वही मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ब्रह्मस्तोत्र सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन कैसे अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र क्या तो दृष्टा, मेरा परिचय क्या नाता है, कैसे ये नर्क पर पाता हूँ, ये अरुण भावना भाता है। चाहे सुख में रहूं या दुख में, चाहे सुख में रहूं या दुख में, तुम थामे रहना। गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, गुरुवर हमको दीजिए अपना आशीर्वाद, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा, बड़ा एहसान होगा मेरा कल्याण होगा। अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र नरपत्राप्त अर्घ्यम निर्वपामि। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है, जीवन के क्षण क्षण अर्चन के सुमन समर्पित है, हर्षाई जगती के कण कर्नाटक की सद लगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृष्ट किया,
बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर। उम्र बड़े मुनिराज देश भूषण थी तुम ब्रह्मचार लेने निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68वें मुनिपद दे डाला। अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि दम हरनेवा। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है। वह वेद ज्ञान की छेनी से गिर कर में काटने वाला। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार। तुम स्वादवाद से प्रस्तुता वाणी वीणा की मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देना। तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देना। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरती। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगे हो। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सजन अति कर डाला। चैन गीत गा कर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजाना। स्वर तार चंद्र में क्या जानू केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगान करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरू ये अर्घ भेंटने आया। हे तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत। ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम भ्रूमष्टोत्तर शताच श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अनर्पत प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निर्वपामि। जय बोलो श्री मूलनायक शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। पूज्य आरिका मां दृढ़मती माता जी की जय। पापा के बच्चे आ रहे हैं पापा। बंधुओं, अरे बस 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 भूखा बेचारा। ओ थोड़ा सा आप सभी लोग शांत रहें। भैया शांति पाठ कर लीजिए अपना 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 महार चढ़ा करके अपना अपना शांति पाठ कर लीजिए। आवाज ना के बराबर। हेलो हेलो
अपनी बात बता रहे हैं। अपनी खुद की बात बता रहे हैं। माइक लगवा भैया बड़ी सुना कौन है? हेलो हेलो। बंधुओं, आज दशलक्षण महापर्व का प्रारंभिक दिवस, इसी अवसर पर हमारे बीच में हमारे नगर विधायक श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी पधारे हुए हैं। बंधुओं, शैलेंद्र भैया के बारे में हम सभी को विदित है, ये बहुत ही एक योग्य विधायक के रूप में हमारे सागर के विधायक हैं। इन्होंने भाग्योदय के लिए भी बहुत बड़ा दान दिया। इस साधिका आश्रम के लिए आपने एक हाल के साथ साथ पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 5 कमरों की घोषणा की थी। हम सभी इनके इस दान की बहुत बड़ी अनुमोदना करते हैं और भैया से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले आज के कार्यक्रम के प्रारंभ के पूर्व में चित्तनावरण के लिए आदरणीय शैलेंद्र भैया जी, श्रीमान श्रीमान विजय जी, श्रीमान महेश भैया जी, श्रीमान राजा भैया जी, श्रीमान प्रद्युम्न कुमार जी, श्रीमान राजेश कुमार जी विधवासन वाले, श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी विवेक कुमार जी, श्रीमान नीरज जी जैन इलेक्ट्रिक, श्रीमान विजय जी विदिशा, श्रीमान संजीव दिवाकर जी, श्रीमान अरविंद कुमार जी, अमर शराब जी, श्री ऐसे ही बोलो ना। सभी जो शांति धारा में जिन्होंने भाग लिया था वो सभी लोग आ जाएं। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे प्रभु देवा। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आ मेरे प्रभु देवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरु। साथ ही साथ में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम भी संपन्न कराएंगे हमारे समस्त अतिथिगण। तेरी ज्योति में वो जादू है, तेरी ज्योति में वो जादू है, तकदीर बना देती है। जगमग जलती है ज्योत तेरी, अंधकार मिटा देती है। और उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ विधायक जी के साथ में सभी लोग आ जाएं। जितने लोगों ने दीप प्रज्वलन अनावरण किया वो आकर माता जी को शास्त्र जी भेंट करेंगे। बच्चों के लिए तैयारी करो जल्दी से। और अब माइक पहुंच गए, आ जाइए। अरे जिन वाणी जग मैया जगती दुख मेट दो,
जिनवाणी जग मैया जगते दुख मेट दो, जगते दुख मेट दो, मरणे दुख मेट दो, जगते दुख मेट दो, मरणे दुख मेट दो। अरे जिनवाणी जग मैया जगते दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जगते दुख मेट दो। और जैसा कि हमारी माताजियों के द्वारा यहाँ पर बहुत ही विशिष्ट रूप से तैयारी हम सभी लोगों के लिए, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के लिए तत्वार सूत्र के वाचन का यहाँ कार्यक्रम रखा है। आज का यह प्रारंभिक दिवस है और छोटे छोटे बच्चों के द्वारा तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों का वाचन किया जाएगा। अब मैं परम पूज्य ने बच्चों के ये कहाँ वर्धमान का रहने वाला पूजन करके आया है, मुझे पता है। जान चलो जल्दी बैठो सभी यथास्थान, शीघ्रता से। सभी बच्चे वहीं नीचे बैठो वहाँ। देखो कार्यक्रम बहुत लेट हो गया है आज। हेलो देखिए, शीघ्रम शीघ्रम, कल से जल्दी आना, ठीक है। चलो वहाँ लाइन से बैठो। जल्दी बैठो। आप सभी को मैं बता दूं, अब है ना, आप सब लोग थोड़ा अपने अपने काम से फ्री हो जाओ। ये महिलाओं के काम ना घर में समाप्त होते हो ना मंदिर में, चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। उत्तम क्षमा का दिन है, मैं क्षमा करती हूँ सबको। प्रतिदिन ये कहाँ जा रहे सब बच्चे? यहाँ व्यवस्था है ना बैठने की, इधर है ना सब। शीघ्रता से बैठो जहाँ बैठना है, पट्टियों पर मत बैठना कोई भी। सब बूढ़े हो तो बैठ जाओ, कल से वृद्ध कहेंगे सभी को। अरे भाइयों समझ में आ रहा है? ये देखो ना, यहाँ चटाई खाली है सब, बोलो नहीं अब कोई भी। तत्वार्थ सूत्र का पाठ प्रतिदिन 10 लक्षण पर्व में चलेगा। आर्यकों ने बहुत श्रम करके 10 और एक अतिरिक्त 11 ग्रुप तैयार किए हैं, जिनमें आज प्रथम नंबर पर ये बालक समूह उपस्थित है। सर्वप्रथम आप सभी इनके श्रम और परिश्रम का सम्मान करें। और आरिका निकलंकमती माता जी का श्रम इन बच्चों के साथ रहा है, उनके सम्मान में भी। साथ में मेरी भावना रही, गुरु जी का आशीर्वाद रहा। बच्चे बड़े उत्साही दिख रहे हैं, देखो कितने तैयार हैं। जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ बच्चों तैयार, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र का पाठ शुरू कर रहे हैं। स्कूल जाना था जरूरी में, लेकिन ये ज़्यादा जरूरी समझा बच्चों ने, इसलिए उन सब के लिए मेरा आशीर्वाद। चलिए शुरू कीजिए। क्या बात है, छुट्टी करवा दी इन बच्चों ने। 10 लक्षण और तत्वार्थ सूत्र के पर्व के प्रति इनकी श्रद्धा ने, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो बच्चों शुरू करो। बल मैं बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तब गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा
क्षमा धर्म की जय। आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आरिका 105 दृढ़मती माता जी की आरिका संघ की जय। पूज्य बड़ी माता जी, सभी बच्चों को क्षमा करना। पहली बार पढ़ रहे हैं, जो गलती हो उसके लिए क्षमा उत्तम क्षमा। चलो शुरू करो। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूमितां ज्ञातारां विश्व तत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा तत्वा श्रद्धानां सम्यक् दर्शनम तन्नि श्रद्धा तदिगमाद्वा जीवाजीव आशा वन संवर निर्जरा मोक्ष तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्नायसा प्रमाण नैरधिगमा निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांता तत्संख्या 36% कालांतर भावाल्प बहुत पेशे मति शतावधि मना पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आदे परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंतामणि हो इत्तनटाक्षरम तदिंद्रिय निंदिये निमित्तम अवग्रहे हे हावाय धारणा बहु बहु विच्छब्रा निश्वतानोक्त ध्रुवाणाम चेतानाम अर्थस्य व्यंजनस वग्रह न चक्षुरेन्द्राभ्याम शतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम ब्रह्मपत्ति और वधिर देवनारकानाम शौषम निट्टम षट विकल्पा शेषानाम रजु विपुलमति मना पर्याय विशुद्धिये प्रतिपाताभ्याम तद विशेष विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो वधि मना पर्यायो मति श्रुति और वध्यो द्रव्ये सर्व पर्यायेषु रूपेषु अवदे तदनंत भागे मना पर्यायेष सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस एकादीनि भाज्यानि युक्पदे कस्मिन्ना चतुर्व्या न मति श्रुता वध्यो परस्य सत्सतो रविशेषात् रक्षोपलब्धे ऋन्वतमत नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र सप्त समाभिरूढ़ बम भूतानया आचार्य उमा स्वामी की जय। अभी के तुरंत इति तत्वासूते मोक्ष मार्ग प्रमाण है। ओम ह्रीं तत्वर सूत्रेभ्यो नमः। प्रथमोध्याय अर्घम निर्वपामीति। बच्चे खड़े हो। एक जो बच्चे ने अध्याय बोला वो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ बहुत अच्छा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैस बोलो सभी। चरु सुदीप सुदूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नामहे। ओम ह्रीं तत्वर सूत्रस्य प्रथमोध्याय अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। चलो औपशमिक चाय का भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मर्दिक परिणामी कौचा द्विनवष्ट दशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञान दर्शन लब्धस्य चतुस्त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र सैमाश्च गति कषायलिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान सहित सिद्धलेश चतुश्चतुस्त्रय कई षट भेदा जीव भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम साधु विदोष्ट चतुर्वेदा संसारिणो मुक्ताश्च सा मनस्का संसारिणस्त्रसस्थावरा प्रतिवप्तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा द्विन्द्रियस्दयस्त्रिसा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वित्युपकरणे द्रविन्द्रियं लब्धोपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राणि स्पर्श रस गंधवन शब्दास्तदर्था श्रुत मनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं कृमिपीलिका ब्रह्मनुष्यतीनामेकैकवृद्धानि संगीना सा मनस्का विग्रह गौतौ कर्मयोग अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस विग्रहवती च संसार न प्राग चतुर्भया एक समया विग्रह एकम दौत्री वानाहारकः सन्मूचन गर्भोपादाजन सचित शीत समृता सेत्र मिश्रस्य चैकसस तदेवनया जरायु जांडज पोतानां गर्भा देवनायकानां मुपादः शेषाणां सम्मूचनम् औदारिक विक्रिया कारक तेजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्या गुणे प्राग तेजसा अनंत गुणे प्ररे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्य चतुर्भया निर्भोगमनित्यं गर्भ सम्मूचनच माध्यम औपाधिकं वै क्रियं लब्धि प्रत्यंच तेजस्मापि
शुभम विशुद्धमव्यघाती च हार्कं प्रमत्सैतस्यैव नारक सम्मुचनो नपुंसकानि न देवः शेषास्त्रिवेद औपाधिक चर्मोत्तम देह संख्या वर्षेषु न प्रवर्त्यासु इति तत्त्वसूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। खड़े हो जाओ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदो फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीं तत्व सूत्र से द्वितीयोध्याय अर्घम निर्वपमेति। इतने ध्यान से सुनना, एकाग्रता से सुनने से एक उपवास जैसा पूरा फल प्राप्त होता है, मगर बीच में जाप करोगे कुछ करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। रत्न शर्करा बालू का पंख धूमतमो महात्मा प्रभा भूमियो गणाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता जोदा ताशु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश नरक चैत्राणि पंचचै यथाक्रमम् नारका नित्या सुबतलेस्या पैना देवेन विक्रिया परस्परो धीरे दुःखा संकलेष्टा सुरो धीरे दुःखा प्रात चतुर्थ्या ते स्वेक्त्री शब्द द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरो मा तत्वानां परास्थिति जम्बूद्वीप नवोदादयासो नामानो द्वीप समुद्रा द्विदुर्विस्कम्बा पूर्व परिच्छेवनो वलया कृत्या तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृद्धो योजन षट् सर्पेण विस्कम्बो हृदय जम्बूद्वीप भरत हेमवत हरि विदेह रम्य खैरन्वतै रावत वर्षा क्षेत्राणि तद्विभाजना पूर्वा परायता हिम्मन महाहिम्मन नचित नील रुक्मी शिखरीरो वर्षधर पर्वता हेमार्जुन तपने वैडूर रजत हेमया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारा पद्म महापद्म चिकिंच केसरी महापुंडरिक पुंडरिका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कम्भो हदः दश योजनावगः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण द्विगुणा हदः पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो देव्या श्रीहरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्लोपमस्थितया सासामानिक परिषत्कः गंगा सिंधुरोहि द्रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूप कूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगः दुयोर्ग पूर्वा पूर्वगः शेषास्तव परगः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधुवाद्यो नद्य भरत षट् विंशति पंच योजन षट विस्तार षट चैकोन विंशति भागा योजना तद्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष धर वर्षा विदेहांत उत्तरा दक्षिण तुल्या भरतैरावतयो वृद्धि ह्रासौ षट समयाभ्यामुत्सर्पेण वा सर्पिणीभ्यां ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिता एक द्वि त्रि पल्लोप स्थितयो एम बतक हरि वर्षक देव कुरवकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्येः काला भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य नवति षट् भागः द्विधार्तकी खंडे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरं मनुष्या आर्यामलेख्या भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नद्य देव कुरुत्तर कुर्भया निरस्थिति परावरे त्रिपल्लु मान्तर मुहूर्ते त्रयक योनि जानम च इति तत्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे द्वितीयोऽध्याय। नमो नमः। उमा आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कम आवाज आती है आपकी तालियों की। बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। और इन तत्व सूत्रस्य तृतीयोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपमेति। स्वाहा। देवाश्चतुर्निकाया आदितस्त्रिंशु पीतान्लेश्या दशाश्च पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन पर्यंता इंद्र सामान्य त्रायस परिषदात्म रक्षलोकपालानिक तीन काव्यो किली विशिकाश्चैक्षा त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्य व्यंतर ज्योतिषिका पूर्वयो दो इंद्र काय प्रविचारा आयशाना शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा परे प्रविचारा भवनवासिनो सुरनाग वदतु सपर्णाग्नि वातस्तनितोति द्वीप कुमारा व्यंतरा के नरकिम पुरुष मौरक गंधर्व यश राक्षस भूत पिशाचा ज्योतिषिका सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च मेरु प्रदक्षिणा नित गत्यो निर्लोके तत्कतः काल विभागा वही व्यवस्था वैमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीतास
ऊपरी ऊपरी स्वधर्मेशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव काव्यस्त शुक्र माह शुक्र शता सहस्रा रेशवानत प्रारत्योराधनाच्युत्यो नवसु ग्रैवे केशु विजय विजयंत जयंत पारतेषु सर्वात सिद्धौ च चिति प्रभाग सुख द्युतिलेश्य वशुद्ध निंद्रिया विषयितोधिका गति शरीर परिग्राभी मानतो ही न पीत पद्म शुक्ल लेश्य द्वित्रिशे शशु प्राग्रैवे केभ्या कल्पा ब्रह्मलोकाल्य लोकांतिका सारस्वता दैत्य वैन ऋण गर्द तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टात् विजयादिषु द्विचर्मा औपाधिक मनुष्येभ्य शेषा स्त्रियज्ञ योनया स्थितिरसर्नाग स्वपर्ण दीप शेषाणा सागरोप त्रिपल्योपमार्द हीनमिताः स्वधर्मेशान्य सागरोप में अधिके सानत कुमार महेंद्र सप्त त्रिसप्त नवैकादश त्रयोदश पंचदशाभिरधिकानि तु आर्णच्युता दूर्ध्वमैकैकेन नवसु ग्रैविकेषु विजयादिषु सर्वात् सिद्धौ च अपरापल्योपम परतः परतः पूर्वापूर्वान्तरा नारकाणा च द्वितीयदिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च अभ्यन्तराणा च परापल्योपम अधिकं ज्योतिषिकाणा च तदष्टभागोपरा लोकान्तिकानाम् अष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्त्वासु मोक्षार्थ चतुर्थाध्याय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदो फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। सुधु फल नहीं सुधूप सुदीप सुदीप सुधूप फलार्घ कई। ओम ह्रीं तत्वर सूत्र से चतुर्थोध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अजीव काया धर्मा क्या बात धर्मकास है। पुद्गला द्रव्यानि जीवस्य वस्तितान्य रूपानि न पुद्गला आशादेक द्रव्यानि निष्क्रियानि च असंख्यया धर्मा धर्मैक जीवान् आकाशस्यानन्ता संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगाः धर्मा धर्मयो कृच्छ्ने एक प्रदेशादिषु भाज्य पुद्गलानाम् असंख्यया भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्प्राभ्यां प्रदिवत गति स्थित्युपग्रहे पर गति स्थित्युपग्रहे धर्माधर्म उपकारा आकाशस्यावगाः आनापाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस् स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला शब्द बंध शौचमय स्थैल्य संस्थान भेद तमस छाया तपोधोत इसगंध अणवास गंधश्च भेद संघातेभ्यम उत्पद्यन्ते भेदादेनु भेद संघातेभ्यम चक्षुषा सद्रव्य लक्षणम उत्पाद वै द्रव्ययुक्तम सत् तद्भाव्यम नित्यम अर्पिता निर्पित सिद्धे स्निगंध रूक्षत बाद बंधा ना जगन्य गुणानां गुण सामे सदृशानां द्वादिकादि गुणानां तु बंदे दिकौ परिणामिकौ च गुण पर्यायवद् द्रव्यं सोनंत समयाः द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा कालश्च तद्भावा परिणामा इति तत्वार सूत्रे पंचम अध्याय मोक्षशास्त्र। छोटा सा बच्चा है। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम ओम यजे। भीम तत्व सूत्र से चतुर्थोध्याय अर्घ्यम निर्वपामि पंचमोध्याय अर्घ्यम निर्वपामीति। कायवांगमन कर्मयोग स आश्रव शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य सा कषाय कषाययो सांप्राय
केर्यापथयोः इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचचतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः तद्विशेषः अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं समरं समारं भारं योगकृत कार्यतानुमत कषाय विशेषैः त्रिश्चतुश्चैकशः निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्गः द्विचतुर्द्वि त्रिभेदा परम तत्प्रदोष निर्णव मासराय अंतराय साधनोपघात ज्ञान दर्शन वर्णयो दुख शोक त्रापागंधन वत परिदेव नान्या तो परोभयस्था नान सदवेद्यस भूत वृत्त अनुकंपादान सराग सेमादि योग शांति शौचमति सदवेद्यस केवली शुद्ध संग धर्म देवावर्णवादो दर्शन मोहस्य कषायोदया तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य व्यवहारं परिगयत्मं नारकस्यायुषः माया तैरग योनस्य अल्पारं परिगयत्मं मानुषस्य जुभाव मार्दवं च शीलव्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयमा काम निर्जरा बालतपांसि दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रतव्यशं वादनं च शुभस्य नाम्नः तद्विदितं शुभस्य दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश विनतिचारो भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर्वैया व्रतकरण मेहरदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति आवश्यका परिहारणी मार्ग प्रभावना वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस्य परात्मनिंदा प्रतंत्र साध सद्गुणोत्थादनोत् भावेंच नीचै गोत्रस्य तद्विपर्यो नीचैर्वृत्तनुषेध कौचोत्रस्य वेगनिकरण मंत्रायस इति तत्वा सूत्रे मोक्षशास्त्रे छठो अध्याय नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। औरिं तत्र सूत्रस्य षष्ठोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। इंसान तस्ते ब्रह्म परिगभवति वेतम देश सर्वतोणुमैति तस्स्तय्यार्था भावना पंच पंच बांगमनुगुप्ति रदान निक्षेप समत्या लोकित पान भोजनानि पंच रोल लो वीर श्वास प्रत्यख्यान नानु बीची भाषणम च पंच शून्य गार्भ मोचिताभास परु परोदकन वेक सुधि सधर्म विषम वादा पंच स्त्री राकता श्रवण तन मनोहरांग निरीक्ष पूर्वतानुस्मरण विशिष्ट रस सरी संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञ मनुगेंद्र विषय राग देश वर्जनानि पंच हिंसा तिष्वया मुत्रा पाया बद्ध दर्शनम दुःखमेवा मेहतीपमुत्कारण मादिस्थानी च सत्यगुण अधिक्लिष्ट माने विनेषु जगत्स्काय स्वभाव व संवेग वैराग्य अर्थम प्रमत्त योगाभ्यारूपणम हिंसा अस्तविदान मान्यतम अदत्तदान स्तेयम मैतन्मब्रह्म मूर्छा परिगा निशल्यव्रति अगार नगारश्च अणुव्रतोगारी दिग्दिशनादन व्रति शामात प्रोस्तो बासुभुक परिमोक परिमाणा तिथि व्रत संपन्नश्च माणांतिकेम सल्लेखना ज्योतिषा शंका कांच बीज कृष्ण ऋषि प्रशंसा संस्तो सम्यक दृष्टिरतिचारा विश्लिषु पंचपंथितकमं बंधवदच्छेदाति भारत रूपान पान निरोधा प्रदूसरव व्याख्यान कूटल क्रिया नासा पासाकार मंत्र वेदास्तेन प्रयोग सदारह दादान वृद्ध राजातिका मीना दिक मानोन्मन प्रतिरूपक व्यवहारा पर व्यवहार कर त्वरिका परिगयिता गमना नंग कीड़ा काम तीव्र विनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन्य दानी दास कोप्त प्रमातिक्रमा पूर्वाद स्त्रिया व्यतिक्रमा क्षेत्र वृद्धि स्मृतराधानानि अन्यन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पदगल क्षेपा कंदर कौत कौच मकर समीक्षादि कन्नो भोग परिभोगन अर्थक्यानि युक्त परिधान आदर्श मत्नुपस्थानानि अप्रत्य विक्षिता प्रमाद जितोत्सर्गादान संतर्प प्रमाण आदर्श मत्नुपस्थानानि संचित संबंध सम्मिश्र विषब्दहु पक्वाहार संचित निक्षेप पीदान पर व्यवदेश माशर कालातिक्रमा में जीवित मन संसा मृत्यु नूराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रह आर्ता 137 सर्गो दानम विधि द्रव्य दात पात विशेषा तद विशेषा इति तत्वसु मुक्त शास्त्रे सप्तम अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। औरिं तत्व सूत्रस्य सप्तमोऽध्याय अर्घ्यं निर्वपामीति। मिथ्यादर्शनावृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंधहित्वा सकषायद्वा जीवा कर्मणो योगान पुद्गलाना दत्ते सावंदा प्रकृतिस्थनुभव प्रदेशात तद्विद्या आद्यो ज्ञान दर्शनावरण बेन्य मोहिनीयायुर नाम गोत्रांतराया पच्च नवदृष्टा विंशति चतुर्दि चत्वारिंशत् पंच नव वेदा यथाक्रमम मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम
चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा निद्रा प्रश्ला 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 स्थान गद्यश्च साधुसद्वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनी या कसाय कसाय वेन्याख्या स्त्रीद्वि नवषोडश वेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाया कषायो हास्यरतिरति शोक भयजोगुप्सा स्त्री पुननपुंसक वेदा अनंतानुबंध प्रत्यख्यान संज्वलन विकल्पाचैक्सः क्रोधमान माया लोभा नारक तैरिज्ञोन मानुष दैवानी गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सैनन स्पर्श रसगंधन वर्णानु पूर्व गुरु लघुपघात परघात तपोद्योत्योच्छ्वास विहायोगत्याय प्रत्येक शरीर त्रशुभक सुस्वशुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिराद्ये यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीर्थकरत्वं च उच्च नीरच्च दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम आदितस्तृष्णा मंतरायस्य च त्रिंशत् सागरूपं कोटिकोट्या परास्थिति सप्ततिर्मोहिनीयस्य विंशतिर्नाम गोत्र्यो त्रैत्रिंशत् सागरूप माण्यायुषा अपरा द्वादश मुहूर्तः वैन्यस्य नाम गोत्र्योरष्टौ शेषाणा मन्त्रमुहूर्तः विपाकोनुभवा सा यथा नाम ततस्य निर्जरा नाम प्रत्ययः सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैकक्षेत्रावगः स्थितः सर्वात्म प्रदेशेषु स्वनन्तानन्त प्रदेशः सद्वेद्य शुभायो नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्त्य पापम इति तत्वासूत्रे मोक्षशास्त्रे अष्टमो अध्याय नमो नमः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र माम ओम ह्रीं तत्वसूत्रस्य अष्टमोध्याय अर्घम निरूपमेति स्वाहा। आश्रव निरोध संवर सागुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसर्जे चारित्र्य तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रहो गुप्ति ईर्याभाषेषणादान निक्षेपोत्सर्ग समित्या उत्तम क्षमा मार्दवार्ज शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संसारिक पत्वानत्व शुचाश्रव संवर लोक निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्य तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा गाचन निर्जरार्थम परिषोडभ्या परिषा क्षुत्पिपासा शीतोष्ण दंसमसग्नाग्न्यरति स्त्री निषद्य सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञान दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग्योश चतुर्दश एकादश जिने वादर सांप्राय सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रादर्शना लाभौ चारित्र मोहे नाज्ञारति स्त्री निषध्यासय्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार वेदनीय शेषा एकादयो भाज्य युगपद एकस्मिन् एकोनविंशते सामायिकच्छेदोपि स्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात्मिति चारित्रम् अंश नवमोदर्य व्रति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा वायम तपा प्राश्चित विनय भैया व्रत स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्यतरम नव चतुर्दश पंच द्वि यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुविवेक व्युत्सर्ग तपश्चित परिहारोप स्थापना ज्ञान दर्शन चारित्रोपचार आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्षुलान गणिकुल संघ मनुज्ञानाम वाचना प्रेक्षणानुप्रेक्षामनाय धर्मोपदेशा बाह्याभ्यंतरोपाद्य उत्तम सैन्य सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ आर्द्र रौद्र धर्म शुक्लानि परे मोक्ष हेतु आत्मम मनोज्ञ संप्रयोगे स्मृति समन्वाहार विपरीतम मनोज्ञस वेदनायाश्च निदानं च तादा विरद्देश प्रमत् संयतानाम इंद्रांद्रतस्ते विषय संरक्षणेभ्य रौद्र देश विरतियो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्मम शुक्ले चाद्य पूर्व विदा परे केवलिना पृथक त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति विपरीत क्रिया निर्वर्तनी त्रिएक योग का योगा योगानाम एकाश्रे
सा वितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्का श्रुतम विचारोर्थ व्यंजनयोग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्तानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण जना क्रमशो शंके गुण निर्जरा पुलाक वकुश कुशील निग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथा संयम श्रुत प्रति सेवना तीर्थलिंग लेश्य उपाद स्थान विकल्पिता साध्या इति तत्वार्थ सूत्रे मोक्ष शास्त्रे नमो अध्याय नमो नमः आचार्य उमा स्वामी बहुत सुंदर। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। औरीम तत्व सूत्रस्य नवमोध्याय अर्घम निर्वपामे थे स्वाहा। वो छे आज ज्ञान दर्शना वर्णनांतराय छे आज केवलम बंद हित भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा औपशमिकादि भव्यत्वानां च अन्यत्र केवल विप्र मोक्षो मोक्षा सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छते लोकांतात् पूर्व प्रयोगात् दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालांबु वदे रंड बीज वदग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांता संख्याल्प बहुत्वता साध्या इति तत्वार सूत्रे मोक्ष शास्त्रे दशमो अध्याय नमो नमः। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। वो छे आज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छे आज केवलम बंधित भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा औपसमिकादि भव्यत्वानांच अन्यत्र केवल सम्यक् ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगात् संगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रवत् व्यपगत लेपालांबो दैरंड बीज वदाग्नि शिखावच्च धर्मास्ति काया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित प्रत्येक बोधित ज्ञानावगानंतर संख्याल बहुत्वता साध्या इति तत्वार्थ सूत्र मोक्ष शास्त्रे दसमो अध्याय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलर्ग कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन सूत्र महम यजे। ओम ह्रीम तत्व सूत्रस्य दोनों बच्चे चढ़ाओ। ओम ह्रीम तत्व सूत्रस्य दशमोध्याय अर्घम निर्वपामे थे। बंधुओं आज तो ऐसा लग रहा एक मिनट बोल रहे वो अभी शेष है। अक्षर पदस्वरहीनं व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु विरत्रमक्षमितव्यं को न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। दशाध्याय परीक्षिणे तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुङ्गवै तत्वार्थ सूत्रकर्तारं ग्रद्धभिक्षोऽपि लाखितं वन्दे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी महाराज की। बच्चों पुस्तक नीचे रखे एक बार हाथ जोड़ो वहीं पर खड़े खड़े। देखो देखो तुम्हारी बहुत सुंदर फोटो आएगी है ना। हाथ जोड़ो। जय बोलो आचार्य उमा स्वामी महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। आज के रात्रि के प्रोग्राम की सूचना कर दें और शीघ्रता से इन बच्चों को पुरस्कार वितरण कर दें। कोई वहीं पर खड़े रहना दो बच्चों को वहीं आज के इस कार्यक्रम के पुण्याजक आदरणीय श्री महेश कुमार जी बिलहरा से मैं निवेदन करता हूं कि वो उठें और इन बच्चों के लिए प्रोत्साहन दें, प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप से दें। और शाम के कार्यक्रम के लिए हमारी खुशबू बहन जी बता रही वहीं के वहीं बच्चे आते जाए जल्दी से देते जाओ।
आज के जो प्रोग्राम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आना है, उसके पुण्यार्जक श्रीमान भामा साहेब परिवार, रमेश जी, महेश जी, संतोष जी, बेलेरा परिवार है। और मैं चाहता हूँ आप लोगों में से भी यदि कोई व्यक्ति 5,5101 रुपये दे करके एक दिन के पुण्यार्जक आप भी बन सकते हैं। जल्दी से शुरू करो। आज रात्रि में शाम 7 बजे से महाआरती, 8 बजे से प्रवचन और 8:30 के बाद दानो नहीं मानव बनो फास्ट फूड के ऊपर एक नाटिका तैयार की गई है, जिसका प्रस्तुतिकरण हो गया। सब लोग नाटक और प्रवचन भक्ति के लिए अवश्य आएं। आचार्य भक्ति का टाइम शाम 6 बजे से, उसके बाद ध्यान की क्लास लगेगी 6:30 से 7 बजे तक। बंदाई माता जी। दीदी के प्रवचन रात्रि में ब्रह्मचारिणी दीदियों के द्वारा भी यहाँ पर 10 लाख चंद्र पर मंगल उद्बोधन होगा। मध्याह्न में तत्वार्थ सूत्र पर प्रथम अध्याय का अर्थवाचन होगा। सभी लोग ठीक 2:30 बजे आएंगे। अभी प्रवचन शुरू होता है। चलो बच्चों जल्दी। परम पूज्यनीय आर का दृढ़मति माता जी से निवेदन करता हूँ, हे माता जी, हम सभी के लिए उत्तम क्षमा धर्म पर मंगल उद्बोधन दें और दोपहर को माता जी के द्वारा तत्वार्थ सूत्र के एक अध्याय का अर्थ सहित विवेचन ठीक 2:30 बजे से यहाँ पर संपन्न होगा। ये जनता उठ के चली जाएगी। इनको 1 मिनट का अंतराल मिलता है ना, ये अपना काम देखते। चलो बच्चों सभी चलो अपने स्थान पर। बैठना है तो यहीं बैठो, जाना है तो जाओ। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। महिला वर्ग मात्र 15 मिनट के लिए। नहीं नहीं, ये आप या फिर मैं बंद करूँगा प्रवचन, जाती हूँ अपने स्थान पर। जाऊँ क्या? या आप बैठो या मैं बैठूँ? अच्छी बात नहीं। नहीं, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, इनके हित के लिए कह रही हूँ। आज उत्तम क्षमा का दिन है, इन सबको क्षमा करती हूँ, जाने वालों से उत्तम क्षमा। चले हाथ जोड़े। जो जहाँ है यथावस्थित व्यवस्था में न लगे, हम व्यवस्थित होकर बैठ जाइए। बीच में से कोई नहीं उठेगा। जिसको उठना है मैं अभी 1 मिनट का समय देती हूँ। उठना है क्या किसी को? नहीं ना, तो फिर बैठ जाओ अपने स्थान पर। बैठो, खड़े मत रहो। ये नियमावली है सभा की, है ना? ओम। सभी हाथ जोड़े और मंगलाचरण में एक पंक्ति मैं बोलूँगी, फिर आप उसको दोहराएंगे। ठीक है? ठीक। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। आया सुनहराए पर्व आया, आया संयम की सौरभ को साथ लाया, संयम महापर्व आया, आया सुनहरा ये पर्व आया, आया सुनहरा संयम की सौरभ को साथ लाया, महापर्व आया, आया ये भादों का महीना, जिसमें 10 लक्षण धर्मों की महिमा, मिलके आओ सभी गीत गाओ, सभी मिलके आओ, पर्व आया भक्तों में आनंद छाया, पर्व आया भक्तों में आनंद छाया, महापर्व आया, आया सुनहरा हो, आया सुनहरा ये पर्व आया, संयम की सौरभ को साथ लाया,
महापर्वा। देवादिदेव 1008 मूल नायक उत्तम क्षमा मूर्ति श्री शांतिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी जी की, आचार्य परमेश जी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। अभी जयकार सही नहीं हुआ। 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। क्षमा करो, क्षमा मांगो, क्षमा करो, क्षमा मांगो, अपने दिल को साफ करो। क्षमा करो, क्षमा मांगो, अपने दिल को साफ करो। पर्युषण पर्व जैन संस्कृति का एक जगमगाता हुआ पर्व है। पर्युषण पर्व सुसुप्त चेतना को जागरण करने का पर्व है। पर्युषण पर्व भोग में नहीं, योग में साधना करने का पर्व है। पर्युषण पर्व असंयम में नहीं, संयम की सुरभि से सुरभित होने का पर्व है। पर्युषण का अर्थ होता है भोर होना, सुबह होना। कितना अच्छा सुहावना सा अर्थ है। भोर होना, सुबह होना, मतलब हमारे जीवन में अंधकार था, हमारे जीवन में प्रकाश नहीं था। आज का यह पर्व हमारे अंधकार को दूर करता हुआ इस उदासीन आश्रम, साधिका आश्रम के अंतर्गत प्रकाश और धर्म की रोशनी लाता हुआ, जगमगाता हुआ पर्व यहाँ उपस्थित हुआ। इस सुनहरे पर्व का आप सभी लोग तालियों की तेज गड़गड़ाहट के साथ सम्मान करेंगे। जब भी सुबह होता है, सूरज की रोशनी होती है, घर घर में प्रकाश आता है। किसी के घर में प्रकाश न आ पाए तो इसमें सूरज का कोई दोष नहीं होता। अगर आपके दरवाजे बंद हैं, अगर आपकी खिड़कियां बंद हैं, तो प्रकाश आएगा भी कैसे? यह पर्व हमें संदेश देता हुआ आ रहा है कि 10 लक्षण पर्व प्रकाश और रोशनी को लेकर के आ रहा है। जागो जागो जागो, अपने हृदय के कपाट खोल के रखो और सब अपने अपने हृदय के कपाटों को खोल करके बैठेंगे, ताकि पर्व की रोशनी हमारे अंतस को जागृत करेगी और हमारी चेतना को जगमगाएगी। प्रकाश स्वरूप, धर्म प्रकाश स्वरूप आचार्य गुरुदेव के चरणों में, जो कि हमेशा हमेशा से क्षमा की मूर्ति है, उनके चरणों में हम सभी यहीं से नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु। हे क्षमा मूर्ति,
आपने अपने जीवन में क्षमा को धारण किया। पल पल में आप क्षमा का रसपान करते हैं। क्षमा वीरस्य भूषणम क्षमा रूपम तपस्विनाम। तपस्वियों का रूप ही क्षमा स्वरूप होता है। अर्थात जो जो तपस्वी हैं वे अपनी क्षमा का अवलोकन करें। कहीं वे क्षमा धारण करने में असफल तो नहीं हो रहा। आप सोचेंगे बहुत अच्छा कहा माता जी ने, तपस्वियों की बात कही और तपस्वियों के लिए कही, हम तो बहुत बढ़िया क्रोध कर सकते हैं। आप तपस्वियों के भक्त हो कि नहीं? बोलो। आप अगर तपस्वियों के भक्त हैं तो तपस्वी जब क्षमा की मूर्ति है तो हम क्रोध की मूर्ति बनेंगे क्या? नहीं। जिसके पास जो गुण होते हैं वो हमेशा वह दूसरों को देते हैं। जब आप तपस्वियों की शरण में है, क्षमा मूर्ति श्री शांतिनाथ प्रभु की शरण में है, तब आपके जीवन में भी क्षमा का प्रकाश फैलेगा। क्रोध का अंधकार दूर होगा। क्षमा अमृत स्वरूप है, क्रोध विष रूप है। क्षमा प्रकाश स्वरूप है, क्रोध अंधकार स्वरूप है। क्षमा का जीवन लाखों का है और क्रोधी का जीवन राख जैसा भी नहीं है। इसलिए लाखों में एक बनने की कोशिश करो। क्षमा को धारण करो, क्षमा मांगो, क्षमा करो, दिल को साफ करो, क्षमा धारण करो, सेहत बना कर रखो। क्योंकि जो क्रोध करता है, डॉक्टर्स बताते हैं, क्रोध के समय पर बीपी हाई, किसी व्यक्ति को खूब तेजी से गुस्सा आ रहा हो, आप उसी समय, अब तो घर घर में डॉक्टर हैं, घर घर में बीपी मशीन है, क्योंकि ये सब अपने बीपी को बढ़ाने के बहुत साधन जुटा कर रखते हैं, इसलिए बीपी माप करने का यंत्र भी रखते हैं, है ना। ना बीपी बढ़ाने के साधनों को जुटाओ, ना बीपी बढ़ाने के विचारों को करो, और ना बीपी मापक यंत्र अपने पास रखो। बार बार बीपी माप करने का जो टेंशन होता है ना, वो भी बीपी बढ़ाता ही बढ़ाता है, कम नहीं करता, मेंटेन नहीं करता। ये क्षमा का धर्म हमें संदेश देता हुआ आया है, विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के आया है, सौहार्द का भाव लेकर के आया है। अपने में विश्व बंधुत्व की भावना को जगाएं, सौहार्द भाव को धारण करें और अपनी क्षमा लक्ष्मी को उजागर करें, प्रकाश में लाएं। आचार्यों ने कहा है, पुष्प कोटि समम स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समम जपः, जप कोटि समम ध्यानम, ध्यान कोटि समम क्षमा। आप पुष्पों के द्वारा, द्रव्य के द्वारा पूजन करो, करोड़ों बार पूजन करो, और एक बार एकाग्रता के साथ स्तोत्र का पाठ करो, बराबर है। करोड़ों बार स्तोत्र का पाठ करो और एक बार मंत्र का जाप करो, करोड़ों बार मंत्र का जाप करो और एक बार किसी को क्षमा करो, बराबर है। समझिए इसकी महत्ता। क्या कहा है सुनो तो जरा, उस पर चिंतन तो करो। क्या कहा? करोड़ बार नमोकार मंत्र का जाप करो और एक बार किसी को दिल से माफ करो। माफी तो बहुत लोग मांगते हैं,
कितना कहना है, आई एम सॉरी, इतना ही तो कहना, और क्या कहना। उत्तम क्षमा, आने वाला है क्षमा वाणी पर्व, बहुत खुशियों के साथ सब मनाएंगे। किसके साथ मनाओगे भाई, बोलो? मित्रों के साथ मनाएंगे। कोई शत्रु है क्या तुम्हारे जीवन में? नहीं है ना, तो बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर कोई शत्रु है, किसी से आपका वैर है, एक बार उससे क्षमा मांगो और उसको क्षमा करो और अपने दिल को साफ करो, तो क्षमावाणी पर्व और उत्तम क्षमा धर्म मनाना सार्थक होगा। मैंने आपको एक प्रसंग बताया था, बहुत लोग सुने होंगे, मैं फिर से नहीं बता रही हूँ। मैं इतना बस बता रही हूँ कि अपने बड़े भाई के बेटे को गुस्से में पैसा धन नहीं मिलने के कारण कुएं में फेंक दिया, मार दिया, और जब बाहर निकाला गया पुलिस के द्वारा, बड़े भाई जिसका बेटा था उससे कहा तुम्हें किसी पर शक है? नहीं, मुझे किसी पर शक नहीं। क्या करना बेटा, अब चला गया शक करके, अगर आप उसको मारोगे तो इससे अच्छा है, कोई बात नहीं। लेकिन जब दाह संस्कार हो रहा था तब बड़े भाई ने कहा था, जिसने इस बेटे को कुएं में गिराया है, अगर इस समय भी वह क्षमा कर दे और व्यवहारिकता सभ्यता को स्वीकार कर ले, तो ये सौदा मुझे घाटे का नहीं होगा। और छोटे भाई को शर्म लगी, लज्जा आई। उसने हृदय से इस वाक्य को स्वीकारा और कहा, भाई आपका कितना बड़ा बड़प्पन है, आपने मुझे माफ किया, मैं आज से प्रकाश में जीऊंगा, मैं आज से किसी की हत्या नहीं करूंगा। प्रभाव बड़े भाई की क्षमा का था। प्रसंग बहुत है। एक बेटा रुपयों की नोटों की गिड्डी रखी हुई थी। खेल खेल में बहुत सारे बच्चे थे, खेल खेल में क्या कर दिया, क्या है ये, माचिस है ना, उन नोटों की गिड्डी को जला दिया। माँ ने देखा, जोर से बच्चे पर तमाचा मारा, इतना मारा कि वह नोटों की जलती हुई नोटों की गिड्डी पर गिर गया, और गिर गया तो हमेशा के लिए गिर गया। पिता आए, पिता ने देखा, सुनो, पिता ने देखा इसने बेटे को मार दिया। किसने? पत्नी ने। पिता को बहुत गुस्सा आया, पति को बहुत गुस्सा आया, उसने पत्नी को मारना शुरू कर दिया, और इतना मारा कि वो भी अग्नि में गिर करके जल गई, और मार के कारण मौत को प्राप्त हो गई। धन भी चला गया, बेटा भी चला गया, माँ भी चली गई। अब पिता सोचता है, पति सोचता है, अब क्या बचा जो मैं रहूं और इस जिंदगी को जीऊं। अविवेक जब होता है, असंयम जब होता है, गुस्सा जब आता है, वह उठा और अपने आप को भी जोर से मारा, और ऐसा कुछ प्रयास किया कि वह भी मौत को प्राप्त हो गया। कहाँ से शुरू हुआ था? 3 की मौत हो गई, धन भी गया। बात कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई? खेल खेल से शुरू हुई थी। बच्चे खेल रहे थे, गुस्सा आया और गुस्से में अविवेक जागा। विवेक तो भाग ही जाता है जब गुस्सा आता है ना,
आगे के द्वार से जब गुस्सा प्रवेश करता है तो पीछे के द्वार से विवेक निकल जाता है। गुस्सा वाला व्यक्ति कभी विवेकी नहीं हो सकता। कितने प्रसंग बताऊं, किसी ने मर्सिडीज कार खरीदी और एक उन्हीं का छोटा सा बेटा उस कार पर थोड़ा सा कुछ खरोंच रहा था। पिता आया, उसने देखा ये क्या कर रहा है, अभी अभी नई कार खरीद के लाया हूं। जोर से पत्थर उठाया, गुस्सा आया, मार दिया। और मार दिया तो उसकी अंगुलियों में जोर से ठोकर लगी, खूना खून हो गया। उसी रक्त, अंगुलियों से निकलते हुए रक्त से बेटे ने लिखा उसी कार पर, ओ फादर आई लव यू, पिता मैं आपसे प्रेम करता हूं। जब उसने पिता ने देखा ये क्या लिख गया, पश्चाताप हुआ और अपने आप को धिक्कारा, मैंने बेटों को बदसलूक करके मार दिया, रक्त धारा निकल गई और इसके अंतस में मेरे प्रति प्रेम है। बंधुओं, क्षमा का ये रूप होता है। आप सबको विदित है, नहीं है तो मैं बता देती हूं। एक बार का क्रोध 8.5 घंटे की कार्य क्षमता को समाप्त करता है। विश्वास है? नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लो। करना है? नहीं करना कि ये तो होते ही रहते हैं, ये तो होते ही रहते हैं, इसमें क्या प्रैक्टिकल करना। और अपनी कार्य क्षमता को हम कम करते रहते हैं। देख लेना आप, जब गुस्सा आए अपने पास एक डॉक्टर को रख लेना और वो आपकी पल्स देखे, बीपी देखे और आपकी कार्य क्षमता को नापे। आप स्वयं माप लेना कि आपकी कार्य क्षमता कम हो गई। यूं पड़ा रहता गुस्सा करने वाला, कितनी देर तक मुश्किल से वह नॉर्मल कंडीशन में आ पाता है। आप सबको विदित है, महात्मा गांधी जी ने नाथूराम गोडसे ने जब उनकी क्या की थी, मृत्यु की थी ना। बच्चों को पता है, ध्यान से सुन रहे बच्चे, बहुत बढ़िया। उस समय उन्होंने नाथूराम गोडसे के प्रति क्या कहा था? किसने? गांधी जी ने कहा, हे प्रभु ये अज्ञानी था, ये अज्ञानी है, इसे क्षमा कर दो। और कहा कि मैं इसे अभय प्रदान करता हूं। जिस स्थान पर मुझे गोली मारी है इसने, उसी स्थान पर इसे एक कुटिया बना करके दे दो। वास्तव में क्षमा भाव के कारण गांधी जी महात्मा जी कहलाते। ये क्या है? क्षमा की मूर्ति होते हैं। आचार्य श्री जी हमेशा क्षमा करते हैं, चाहे शिष्यगण गलती करें, चाहे शिष्याएं गलती करें, चाहे समाज गलती करे, कोई भी गलती करे, उन सबको बड़े प्रेम से तो समझा देते हैं और सबको माफ कर देते हैं। मैंने कई बार ऐसे प्रसंग देखे हैं जहाँ एक बार आचार्य श्री जी कुंडलपुर में थे, दलपतपुर में पंच कल्याणक था और वो लोग आचार्य श्री से निवेदन करते रहे। निवेदन करते करते उन्हें विश्वास रहा कि आचार्य श्री हमारे यहाँ कोई ना कोई महाराज को या ब्रह्मचारी जी को भेजेंगे। देखा यह गया था कि वहाँ दूसरा संघ आ चुका था और वो व्यक्ति आचार्य श्री जी के पास कुंडलपुर में आए। कुंडलपुर में आचार्य श्री जी के पास हम लोग स्वयं बैठे थे कमरे के अंदर। वो व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ, बाहर मतलब गेट के पास खड़ा होकर के, कमरे के गेट के पास
खड़ा होकर के अपनी पूरी भड़ास निकल रहा था। मतलब आपने मुझे विश्वास दिलाया, मैं विश्वास होकर के रहा, आपने आशीर्वाद दिया और आपने किसी भी ब्रह्मचारी तक को भेजने के लिए ऐसा किया वैसा किया। इतनी महान मूर्ति के सामने भी बोलने वालों की ताकत देखो। और आचार्य श्री उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने ना मना किया, मैंने ना कुछ किया, कुछ नहीं बोला, चुपचाप मौन से सुन करके रह गए। हम लोग भी देखते रह गए कि आचार्य श्री कुछ भी नहीं कह रहे। उससे लगा हम लोगों की उस व्यक्ति को शांत कर दूं, लेकिन हम भी गुरु जी की शिष्या थे, इसलिए उन्हीं का अनुकरण करके मौन धारण करके बैठे रहे। थोड़ी देर में 2 मिनट वह व्यक्ति वहां बैठता है और उसके अंदर विचारों में परिवर्तन आता है। गुरु जी के आभा मंडल के प्रभाव में आने से विचार बदले और वह कहता, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने गुस्से में आके पता नहीं आपसे क्या क्या कह डाला। हे माता जी, आप भी यहाँ बैठी हैं, हमें क्षमा दान करवाइए। आचार्य श्री जी ने जो क्षमा की मूर्ति है, उन्होंने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, धर्म वृद्धि रस्तु बोला। क्या किया आचार्य श्री ने? उसके साथ कैसा सलूक किया बोलो तो जरा। आपको पसंद थोड़ी आया होगा, नहीं ऐसा पसंद थोड़ी आया कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दे दिया। थोड़ा उसको डांटते, थोड़ा उसको फटकारते, उसको कुछ और कहते, बदले में उससे बदले का भाव रखते। इसने मुझे आर्यकाओं के सामने ऐसा बोला, अब मैं इसको क्या कहूँ, ऐसा तो भाव आ सकता था ना, लेकिन नहीं और नहीं। फिर इसके बाद में एक प्रसंग और था, क्या कहूँ मैं, कितने प्रसंग मैंने अपने सामने देखे। किसी ने आचार्य श्री को बोलते गए, आचार्य श्री आंख बंद करके सुनते रहे, और जब आचार्य श्री जी ने आंखें खोली ना, आंखों में रक्त उतर आया था। रक्त मतलब लाल हो गई थी। मैंने सोचा आज पहली बार मैंने देखा कि पुरुष किस तरह से आंसुओं को पी जाते हैं। हम लोग भी उपस्थित थे उस समय भी। क्या बताऊं, इतने महान व्यक्तित्व के धनी के प्रति भी किसी को अगर कैसा भाव आता है, मतलब उसकी दुर्गति का बंध हो चुका हो, क्या कहा जा सकता है। ऐसा ही व्यक्ति कुछ कर सकता है। उसको भी मैंने कहा चलो उठो, अब यहां से बहुत हो गया। तब जा करके गुरुदेव ने आंखें खोली, आंखें देखती मेरे तो बिल्कुल यूं हो गई कि ये क्या। और वो आचार्य श्री जी कहते हैं, जो बोल रहे थे उनको उठाया मैंने, और आचार्य श्री कहते हैं उसको देख के आशीर्वाद देते हुए, अभी और कुछ बाकी है क्या? है तो बोल लो, अभी और बोल लो, चर्या का समय था। ऐसे होते हैं क्षमा की मूर्ति। हम कब कब क्षमा कर लेते हैं, आप लोग भी क्षमा करते होंगे, करते ना। कभी आपके यहाँ दुकान पर ग्राहक आता है, घंटों आइटम देखता है, और आप भोजन के लिए बाहर आए हुए जा रहे थे, और घंटों आइटम देखने के बाद भी एक भी आइटम पसंद नहीं करता और उठ करके जाने लगता है। तब आप कितने प्रेम से कहते हो, भैया कोई बात नहीं, 2-4 दिन में नया माल आने वाला है, आप फिर आइए। क्या किया आपने? बोलो तो आप क्षमा की मूर्ति हैं। क्षमा तो है ये, लेकिन लोभ के वशीभूत हो करके हमने क्षमा की। कभी कोई हमारे साथ बदसलूक करे और गलत व्यवहार करे, दुर्व्यवहार करे, तो आप क्या देख करके उसे क्षमा करते? अरे ये तो बड़ा आदमी है, इससे कौन पंगा ले, छोड़ो जाने दो, क्षमा किया। ऐसी वाली क्षमा करते हैं। और भी ऐसी क्षमा करते हैं कि एक व्यक्ति जा रहा है घूमने के लिए,
और घूमते घूमते एक मकान के नीचे पहुंचता है कि ऊपर से एक ईंट नीचे गिरती है और देखता है कि ये तो ईंट किसी ने मारी है। ईंट को उठाता है और उस घर के अंदर जोर से गुस्से में जाता है, जोर से सीढ़ियों पर चढ़ता चढ़ता ऊपर तक जाता है। बीच में कोई नहीं मिला, छत पर पहुंचता है। छत पर देखता है, अरे यहां तो इतना बड़ा पहलवान खड़ा है। अब वो जो ईंट लिए थे ना, किस लिए ले गया था? मारने के लिए ले गया था। और उसने देखा ये तो बहुत पहलवान है, मेरे से बलवान है। हाथ जोड़े ईंट ली और कहा, भैया जी आपकी ईंट नीचे गिर गई थी, ये ऊपर देने। क्या कर दिया? क्षमा कर। ऐसी वाली क्षमा बहुत करते रहते हैं, लेकिन आज इस क्षमा की बात नहीं है। आज तो अंतर से क्षमा करो, निस्वार्थ होकर के क्षमा करो, धर्म के भावों से क्षमा करो। और अधिक क्या कहूँ, आज के इस उत्तम क्षमा धर्म पर अपने द्वारा किए गए जो भी बैर के संस्कार हों, गुस्से के संस्कार हों, उनको दूर करें। वैज्ञानिकों ने भी क्रोधी व्यक्ति का परीक्षण किया और एक परीक्षण किया कि उसके शरीर से रक्त निकाला। किसके शरीर से? क्रोधी व्यक्ति के शरीर से रक्त निकाला, ये परीक्षण करने के लिए कि एक क्रोधी व्यक्ति का कितना प्रभाव किस पर पड़ता है। और उस रक्त को एक मासूम से खरगोश के शरीर में लगा दिया। और डॉक्टर क्या देखते हैं, जैसे ही रक्त खरगोश के शरीर में जाता है कि उसकी मासूमियत बदल जाती है, उसे गुस्सा आने लग जाती है और ठाड़ पुटक करने लग जाता है। डॉक्टर देख करके निर्णय लेते हैं कि ये व्यक्ति के खून में गुस्सा थी, इसलिए उस गुस्से वाले व्यक्ति के खून का प्रभाव खरगोश पर भी पड़ गया। जब फिर आप अपने घर में पति पत्नी के बीच में अगर गुस्सा करते होंगे, गुस्सा आती होगी, बच्चों के बीच में गुस्से करेंगे, तो उसका संस्कार का प्रभाव किस पर पड़ेगा? बच्चों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसलिए इस उत्तम क्षमा धर्म को आप लोग सही स्वरूप में समझें और ध्यान दें अपने जीवन में। आज के इस 10 लक्षण पर्व के प्रथम दिवस पर उस उत्तम क्षमा का हम बहुमान करें और क्षमा धर्म से क्षमा मांगो। हाथ जोड़ो जरा। क्षमा धर्म से क्षमा मांगो कि तुम धर्म स्वरूप हो और मेरी आत्मा भी धर्म स्वरूप है, लेकिन क्रोध के वशीभूत होकर, कर्म के वशीभूत होकर मैंने तुमको भुलाया, मैं भटका, संसार में भ्रमण किया और क्षमा नहीं, बैर को धारण करता रहा। हे क्षमा धर्म, आज मुझे क्षमा कीजिए। हे क्षमा मूर्ति गुरुदेव, आज मुझे आप क्षमा कीजिए। हे क्षमा मूर्ति शांतिनाथ भगवान, आज मुझे क्षमा कीजिए। आपने दिव्य देशना दी, फिर भी मैंने उसे अपनाया नहीं। आज से मैं आपके चरणों में भावना रखता हूँ, भावना रखती हूँ और बनती कोशिश संकल्प करता हूँ या करती हूँ कि कभी भी गुस्से करने के प्रसंग आएंगे तो हम अपना परीक्षण करेंगे, उस समय शांत रहने की कोशिश करेंगे। आज तो कम से कम इसको निभा लेना। निभाओगे? आज तो उत्तम क्षमा धर्म का दिवस है ही है। कम से कम आज के लिए ही नियम ले लो कि आज हम दिन भर क्या नहीं करेंगे। सही में देख लेना, परीक्षण कर लेना। क्रोध का अवसर आए तो भी क्रोध नहीं करना, तब सही क्षमा माननी जाती है। मैं यहीं पर विराम लेती हूँ और उत्तम क्षमा
धर्म की शरण में प्राप्त होकर के मैं जिनवाणी की स्तुति, क्षमा धर्म की देश न देने वाले गुरुदेव की स्तुति पूजन हो चुकी है। अब जिनवाणी की स्तुति करेंगे सभी लोग। कल से सभी लोग समय पर आएंगे। बोधि समाज जिनवाणी के ज्ञान थे, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो, हे जिनवाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे सो पावे सुख चैन। आज शाम ठीक 8:30 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम दानव नहीं मानव बनो की नाटिका अरिहंत बिहार के बच्चों द्वारा की जा रही है। बहुत ही सुंदर नाटिका है। आप सभी कार्यक्रम में पधारें और सम्मिलित हों, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आज शाम ठीक 8 बजे इसी मंदिर प्रांगण में दानव नहीं मानव बनो नाटिका की प्रस्तुति अरिहंत बिहार परिवार के बच्चों के द्वारा की जा रही है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं एवं कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। सभी को उत्तम क्षमा, सभी से उत्तम क्षमा। जय जिनेन्द्र। हथकरघा के वस्त्र का काउंटर सामने लगा हुआ है। जिस किसी को भी हथकरघा के वस्त्र लेना हो, खरीदना हो, सामने काउंटर पर संपर्क करें। आज दशलक्षण पर्व के विशेष अवसर पर 10% की छूट दी जा रही है। लाइव देखने के लिए जो आप कैमरा देख रहे हैं वो सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज पर लाइव चल रहा है।